पाकिस्तान की जो आलमी इस वक्त पोजीशन है वो सारी की सारी उस जंग की वजह से है जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने जीती। हिंदुस्तान से आइंदा आने वाली कई दिहाइयों में उसका इम्पैक्ट रहेगा। हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि जिस पाकिस्तान को उसने टेररिज्म के साथ जोड़ा और टेररिज्म के एक फॉल्स कॉन्टेक्स्ट के ऊपर पाकिस्तान में चढ़ाई की पहलगाम का बहाना बनाकर, वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया कि पाकिस्तान हर जगह जहाँ पे टेररिज्म पे बात हो रही है पाकिस्तान को एक अलाई समझा जा रहा है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें हो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से या प्राइम मिनिस्टर से, या वो दूसरे इंटरनेशनल समिट्स हो जिसके अंदर पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पे देखा जा रहा है। सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट भी इसी तनाजुर में है कि पाकिस्तान को एक स्टेटस दिया गया कि अगर कोई टेररिज्म या दहशतगर्दी या कोई इन्वेजन जारियत करे सऊदी अरेबिया के ऊपर तो पाकिस्तान उसमें सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। तो ये सारा जो नैरेटिव है नरेंद्र मोदी का पुलवामा से शुरू हुआ कि वहां के इंटरनल टेररिज्म को पाकिस्तान से जोड़ा गया और पाकिस्तान में हमला किया गया, उसको सबसे बड़ा सेटबैक मिला है। तो इन तमाम चीजों को, और अमेरिका जो कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल टेररिज्म को कंडेम करता है, वो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को होस्ट करता है और उसके बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब खिताब करता है टेररिज्म के ऊपर, तो हिंदुस्तान का सारा आर्गुमेंट जो है वॉर वो हारे हैं वॉर फ्रंट के ऊपर और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर वो टेररिज्म का आर्गुमेंट हारे हैं। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और हिंदुस्तान की नाकामी है जो पिछले 10-15 सालों से, बल्कि मुंबई अटैक से पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ जोड़ा था और उससे पहले दुनिया उसकी बात सुनती थी। आज दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। आज टेररिज्म में पाकिस्तान को विक्टिम स्टेट के तौर पर जाना जाता है, पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ एक फ्रंट रनिंग स्टेट के तौर पर जानना चाहता है दुनिया के अंदर। ये सबसे बड़ा सेटबैक हुआ हिंदुस्तान को। तो बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए बयानिए की, डिप्लोमेटिक फ्रंट की, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है इस वक्त। जी जी ठीक है कामरान साहब, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये भी बात की कि अगर भारत ने सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी की तो उसको मुंह की खाना पड़ेगी, और उन्होंने ये भी साथ उन्होंने कहा कि पानी जो है हमारी लाइफ लाइन है। आप क्या समझते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा जो है भारत को पैगाम पहुंच चुका है, और अगर वो ये मुआहदा ब्रीच करता है तो आप क्या समझते हैं भारत के लिए क्या सजा होगी? ये सारे हिंदुस्तान के पैगाम है, वो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट हो, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलना हो, फिर अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ से दोबारा मिलना हो, ये तमाम इंडिकेशंस हैं कि हिंदुस्तान के लिए अब वो बदमाशी करना पॉसिबल नहीं रहा कि वो पानी रोक दे या वो किसी और बुनियाद के ऊपर जो है टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का जंग शुरू कर दे। ये सबसे आपको पता होगा कि पानी वाला मामला तो चाइना ने बड़ा भरपूर साथ दिया पाकिस्तान का। उन्होंने इंडिया को पैगाम दिया कि अगर हम ऊपर से पानी जो है कंट्रोल करना शुरू कर दें, क्योंकि इंडिया से ऊपर पानी जो है उसका कंट्रोल चाइना के पास है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान के ऊपर दरियाओं का कंट्रोल इंडिया के पास है। तो वो भी मैसेज पूरा भरपूर गया था हिंदुस्तान को कि पानी रोकना उनके लिए मुमकिन नहीं है। पूरी वर्ल्ड ओपिनियन पाकिस्तान के साथ है। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन समेत सिंतास एग्रीमेंट की पाबंद है, उसको वॉच करती हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ है इस इशू के ऊपर। तो पानी रोकना हिंदुस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा मौजूदा चेंज सिनेरियो के अंदर। जी ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ब्यूरो चीफ हाजिर रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिताब को जनरल असम्बली में, और खासतौर पर हमने देखा जिस तरह से उन्होंने पहले इंसानी बहरान की बात की, फिर उन्होंने दहशतगर्दी की बात की, फिर उन्होंने जो भारत को मुंह तोड़ हमने जवाब दिया वो जाहिरियत की बात की। कैसे देखते हैं आप आज उनके खिताब को? एक्चुअली पाकिस्तान की जो आलमी इस वक्त पोजीशन है वो सारी की सारी उस जंग की वजह से है जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने जीती। हिंदुस्तान से आइंदा आने वाली कई दिहाइयों में उसका इम्पैक्ट रहेगा। हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि जिस पाकिस्तान को उसने टेररिज्म के साथ जोड़ा और टेररिज्म के एक फॉल्स कॉन्टेक्स्ट के ऊपर पाकिस्तान में चढ़ाई की पहलगाम का बहाना बनाकर, वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया कि पाकिस्तान हर जगह जहाँ पे टेररिज्म पे बात हो रही है पाकिस्तान को एक अलाई समझा जा रहा है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें हो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से या प्राइम मिनिस्टर से, या वो दूसरे इंटरनेशनल समिट्स हो जिसके अंदर पाकिस्तान को
भी इसी तनाजुर में है कि पाकिस्तान को एक स्टेटस दिया गया कि अगर कोई टेररिज्म या दहशतगर्दी या कोई इन्वेजन जारियत करे सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो पाकिस्तान उसमें सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। तो ये सारा जो नैरेटिव है नरेंद्र मोदी का पुलवामा से शुरू हुआ कि वहां के इंटरनल टेररिज्म को पाकिस्तान से जोड़ा गया और पाकिस्तान में हमला किया गया, उसको सबसे बड़ा सेटबैक मिला है। तो इन तमाम चीजों को, और अमेरिका जो कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल टेररिज्म को कंडेम करता है, वो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को होस्ट करता है और उसके बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब खिताब करता है टेररिज्म के ऊपर, तो हिंदुस्तान का सारा आर्गुमेंट जो है वॉर वो हारे हैं वॉर फ्रंट के ऊपर, और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर वो टेररिज्म का आर्गुमेंट हारे हैं। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और हिंदुस्तान की नाकामी है जो पिछले 10-15 सालों से, बल्कि मुंबई अटैक से पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ जोड़ा था और उससे पहले दुनिया उसकी बात सुनती थी। आज दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। आज टेररिज्म में पाकिस्तान को विक्टिम स्टेट के तौर पर जाना जाता है, पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ एक फ्रंट रनिंग स्टेट के तौर पर जानना चाहता है दुनिया के अंदर। ये सबसे बड़ा सेटबैक हुआ हिंदुस्तान को। तो बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए बयानिए की, डिप्लोमेटिक फ्रंट की, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है इस वक्त। जी ठीक है कामरान साहब, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये भी बात की कि अगर भारत ने सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसको मुंह की खाना पड़ेगी, और उन्होंने ये भी साथ उन्होंने कहा कि पानी जो है हमारी लाइफ लाइन है। आप क्या समझते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा जो है भारत को पैगाम पहुंच चुका है, और अगर वो ये मुआहदा ब्रीच करता है तो आप क्या समझते हैं भारत के लिए क्या सजा होगी? ये सारे हिंदुस्तान के लिए पैगाम है, हुआ वो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट हो, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलना हो, फिर अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ से दोबारा मिलना हो, ये तमाम इंडिकेशंस हैं कि हिंदुस्तान के लिए अब वो बदमाशी करना पॉसिबल नहीं रहा कि वो पानी रोक दे या वो किसी और बुनियाद के ऊपर जो है टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का जंग शुरू कर दे। ये सबसे, और आपको पता होगा कि पानी वाला मामला तो चाइना ने बड़ा भरपूर साथ दिया पाकिस्तान का। उन्होंने इंडिया को पैगाम दिया कि अगर हम ऊपर से पानी जो है कंट्रोल करना शुरू कर दें, क्योंकि इंडिया से ऊपर पानी जो है उसका कंट्रोल चाइना के पास है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान के ऊपर दरियाओं का कंट्रोल इंडिया के पास है। तो वो भी मैसेज पूरा भरपूर गया था हिंदुस्तान को कि पानी रोकना उनके लिए मुमकिन नहीं है। पूरी वर्ल्ड ओपिनियन पाकिस्तान के साथ है। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन समेत सिंतास एग्रीमेंट की पाबंद है, उसको वॉच करती हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ है इस इश्यू के ऊपर। तो पानी रोकना हिंदुस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा मौजूदा चेंज सिनेरियो के अंदर। जी ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ब्यूरो चीफ हाजिर रजा भी हमारे साथ मौजूद